तो भाई कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ बैंकॉक में। बैंकॉक का एक बेहद फेमस इलाका है इंदिरा स्क्वायर मार्केट, उसके पास ही बाइको शूट होटल है, बाइको स्काई होटल है मेरे जस्ट बाजू में। ये बाइको शूट होटल है, ये 43 मंजिल का है, तो यहाँ पे हूँ मैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मैं इंडिया से बैंकॉक कैसे पहुँचा और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या अच्छी बातें थी। तो सबसे पहले चूँकि मेरी विंडो सीट नहीं थी, विंडो सीट के लिए इंडिगो मेरे से 1200 रुपये मांग रही थी 8000 रुपये की टिकट के ऊपर, तो मेरा देने का मन नहीं था। तो मैंने मतलब जो साइड में मेरे बैठे थे उनसे, जब हम प्लेन लैंड होने वाला था, वो एक कपल था, तो मैंने उनसे पहले बात नहीं की। जब बात होनी शुरू हुई तब मैंने उनको बोला कि एक छोटा सा क्लिप ले लीजिए। तो सबसे पहले आप वो देखिए, फिर हम बात करते हैं। तो भाई रात का जो बैंकॉक का नज़ारा था वो बेहद बहुत सुंदर था। तो हम आराम से फ़्लाइट विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल सुकून से हम बैंकॉक पहुंच गए। तो अभी इंडियन एयरपोर्ट पे मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हुई। मैं बेसिकली मुंबई से ट्रेन से आ गया था कोलकाता। कोलकाता का व्लॉग इससे पहले आप देख चुके होंगे। उसके बाद कोलकाता से मैं 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता में। वहाँ सबसे पहले मेरे साथ अजीब बात हुई कि जैसे इमिग्रेशन स्टैंप लगती है, इमिग्रेशन के बाद एक बंदा मुझे मतलब एक आदमी खड़ा था वहाँ पे, वो मुझे बोलता है कि आपके पास इंडियन मनी कितना है। तो मैंने उसको हंस के जवाब दिया कि इंडियन करेंसी तो डॉलर के मुकाबले 80 पे पहुँच गई, आपने ले जाने लायक कहीं छोड़ी नहीं इंडियन करेंसी। फिर मेरे से पूछता है कि आपके पास थाई बात कितना है। मैंने बोला 10,000 बात है मेरे पास। तो बोलता है उसकी रिसिप्ट है क्या। तो मतलब इंडिया में हमारे ऊपर बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, ऐसा था। तो खैर कुछ लोग होते भी होंगे बुरे, तो मैंने उनको बोला मेरे पास रिसिप्ट है, आपको जो देखना है देख लीजिए। ये मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेवियर था। मैं 3-4 बार अभी रिसेंटली सारा ट्रैवल किया, बैंकॉक भी आया हूँ 2 बार, उसके अलावा दुबई भी गया हूँ, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैं जब आगे बढ़ा सिक्योरिटी चेक में, तो वहाँ पे मेरा उन्होंने बोला कि आप ड्रोन नहीं लेके जा सकते। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला नहीं ड्रोन अलाउड ही नहीं है। तो मैं बोला आप इसको लिस्ट में डालिए ना, उस लिस्ट में दिखता ही नहीं है। तो वो बोले आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो उसके पीछे तकरीबन मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। और एक बार तो जब मैं एयरलाइन के पास वापस बैग रखने गया, मैंने उनको बोला इस बैग में ड्रोन है, आप इसको लगेज में डाल दीजिए। तो उन्होंने बोला ड्रोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो वो टाइम था मेरी हालत ख़राब कि भाई मैं कोलकाता में मतलब एक आध लोग नोन हैं, लेकिन उनको कैसे परेशान कर सकता हूँ अपनी रीजन की वजह से कि मैं एयरपोर्ट पे इस पुलिस मतलब आर्मी वाले के पास ये ड्रोन रख रहा हूँ, आप आइए ले जाइए। फिर मैं कैसे उससे कलेक्ट करूँगा, और फिर बैंकॉक के जो मतलब जो वीडियोज़ बनानी थी वो कैसे बनेंगी। तो वो सारी चीज़ें चकरा के दिमाग में आके दिमाग पूरा ख़राब हो गया। खैर फिर उन्होंने बैग रख दिया, बैटरी मेरे को वापस इसमें दे दी। तो आप भी ध्यान रखना जब भी आएँ तो ड्रोन अपने लगेज वाले बैग में डाल देना, उसकी बैटरी निकाल के अपने साथ चेक इन बैग में रख लेना। तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर सीधा टाइम पे फ़्लाइट थी और उसने मुझे तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट में बैंकॉक लैंड कर दिया। यहाँ आने के बाद बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। एक फ़ॉर्म दिया गया, और एयरलाइन में भी 2 फॉर्म दिए थे, उनका भी फ़ोटो मैं मतलब वीडियो छोटा सा डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसमें बेसिक डिटेल होती हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से देश के नागरिक हैं, और आपकी विमान संख्या क्या है, बैंकॉक में कहाँ पे रुकेंगे, वो सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो वो देने के बाद फिर आपका वहाँ पे मतलब एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको एक और फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल फ़ोटो सब अटैच करना होता है। वो 2 मिनट का काम है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। फ़ोटो के लिए गम ज़रूर कैरी कर लेना, नहीं तो फ़ोटो चिपकाएंगे कैसे। पेन एक कैरी कर लेना अपने साथ। तो ये है। उसके बाद फिर हम पहुँचे मतलब इमिग्रेशन पे, और एक्सप्रेस एंट्री थी, उसमें 200 बात ज़्यादा लगते हैं, 2200 बात अभी एक्सप्रेस एंट्री के वाया वीज़ा फ़ीस है, आप मान लीजिए। तो 2200 बात जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 5500 रुपये इंडियन, या 52-5300 इंडियन रुपीज़ पकड़ लीजिए, आप 5500 ही पकड़ लीजिए, 5500। तो ये सब हुआ। ये सब होने के बाद फिर मतलब वहाँ से मैंने एक टैक्सी ली। अभी ग्रैब आप, और एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप बैंकॉक आने का प्लान करें ना, तभी आप अपने वहाँ के लोकल नंबर से या तो फेसबुक आईडी से भी आप ग्रैब ऐप लॉगिन कर सकते हैं। ग्रैब ऐप से आपको क्या है ना, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अब कल
जब मैं मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकला तब मेरी ग्रैब ऐप पता नहीं क्यों किसी रीज़न से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने वहाँ से लोकल टैक्सी ली। पहले वो मेरे से 1000 बात मांग रहा था, तो मैंने उसको मना किया। फिर 800 बात, फिर 700 बात। तो ऐसे होता है, मतलब 300 बात कम होने का मतलब है कि 800 रुपये मैंने बचा लिए अपने, 700-800 रुपये। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ग्रैब ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। ग्रैब ऐप आपकी बहुत हेल्प करती है। इट्स लाइक अपने यहाँ पे जैसे ओला उबर होती है, यही ग्रैब ऐप है। और उसके साथ साथ जैसे पैसे थोड़े से कैरी कर लें, क्योंकि आपको उसके लिए तो देना पड़ेगा, वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी, और थोड़े से पैसे आपके पास होने भी चाहिए। बाकी यहाँ पे आके मैंने जब मुंबई में कन्वर्जन करवाया था किसी एक फॉरेक्स ट्रेडर से, तो उन्होंने मेरे से 10,000 के बदले 24,600 रुपये लिए थे। और अभी मैंने जब यहाँ पे आके एटीएम से निकाला तो मुझे 23,000 रुपये में विद इनका जो चार्ज था 220 बात का चार्ज। पता नहीं क्यों यार वीडियो बीच में बंद हो गई थी। ये मेरा GoPro जब से मैंने लिया है आज तक कभी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो 220 बात का इनका चार्ज होने के बाद मेरे टोटल लगे 23,000 रुपये में मुझे 10,000 बात मिल गए। वहाँ पे मैंने 24,600 दिए थे, तो 1,600 रुपये तकरीबन मेरे बच गए। बट यहाँ पे बहुत सारे एटीएम हैं। मैंने जो ये पैसे निकाले थे वो बैंकॉक एटीएम नाम का बैंकॉक बैंक है जो, उस नाम से उस एटीएम से निकाले थे। तो और एक एटीएम था, उसका मुझे नाम याद नहीं अभी आ रहा, वो बहुत बकवास था। वो मेरे से 31,000 मांग रहा था 10,000 बात निकालने के बदले। तो मतलब दिखाता है ना, डिस्प्ले करता है कि आपके कितने पैसे लगेंगे। तो आप जब एटीएम यूज़ करें तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखें। एटलीस्ट पहले चेक कर लें कि कितना कॉस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से घूमें। ये चीज़ हो गई। और सिम अभी मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको एयरपोर्ट के बाहर मिल जाएंगी। मैं एक बार जब दूसरी बार जब यहाँ पे आया था तो मैंने वहाँ की अपनी इंडिया की वोडाफोन सिम चालू रखी थी। 10 दिन का टोटल मेरा 10-12 दिन का सफ़र था, जिसमें से 2 दिन मेरा इंटरनेट पूरा बंद रहा, और उसके बाद उन्होंने मेरे से 5800 रुपये लिए, 5800। और यहाँ पे कल जो मैंने सिम ली है उसमें 10 Mbps की स्पीड उन्होंने बोला, अगर 2-3 की भी आएगी तो मैं खुश हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने 700 बात मेरे से लिए हैं, 699 बात, जो कि तकरीबन 1700-1800 रुपये इंडियन हो जाते हैं अपने। और उसमें क्या है, 16 दिन इंटरनेट मिलेगा और अनलिमिटेड इंटरनेट रहेगा। मतलब ऐसा होता है ना सर्टेन GB 10 GB के बाद स्पीड कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है आप 16 के 16 दिन यूज़ कीजिए, स्पीड कम नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो ये काफ़ी अच्छी डील थी। मतलब 1700-1800 रुपये में 16 दिन के लिए आपको कम से कम, मतलब इंडिया उससे 3 गुना कॉस्ट दे के भी, और ये जो स्पीड है, सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट मुझे वीडियोज़ अपलोड करनी है तो आसानी हो जाएगी। तो अभी तक का मेरा यही नॉलेज थी आपके साथ। और यहाँ पे बैंकॉक में जैसे एक होटल है बाइको स्काई होटल, मेरे पीछे है, मैं आपको वीडियो के बाद दिखाता हूँ। तो उस होटल में बहुत सारे लोग उसको विजिट करते हैं उसके अपर फ्लोर पे जाने के लिए। जैसे हम बुर्ज खलीफा पे जाते हैं दुबई जब जाते हैं तो उसका 1000 बात हम की टिकट है उसकी, हम पे करते हैं लगभग 2500 रुपये। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें थोड़ा सा प्लान करके बुक कर लें, अलग अलग साइट पे देख लें, booking.com पे, मेक माई ट्रिप पे। तो आप थोड़ा सा अच्छे से ढूंढेंगे तो मेरे को लगता है कि 3000 रुपये में आपको उस पर विदाउट ब्रेकफास्ट रहने को मिल जाएगा, और फिर अपर फ्लोर पे वो आपको अलाउ करते हैं जाने के लिए। तो 2500 की बजाय 3000 दो, और वहाँ की जो लग्जरी जो माहौल है होटल का वो रह के देखें। ये भी मेरा उन्हीं का होटल है, बाइको सूट होटल है, और ये 43 फ्लोर है। ये भी बहुत प्यारा होटल है, और ये मैंने 1000 बात में लिया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और भी कुछ आपकी क्वेरीज रहे, मैं अगले 15-20 दिन बैंकॉक में हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज रहे आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का आंसर करूँगा। तो इस वीडियो का मेरा मकसद था आपको जो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ताकि आपको किसी तरीके की कोई स्ट्रगल ना हो आपके आते वक्त। और इमिग्रेशन पे मतलब यहाँ पे जब वीज़ा मिल रहा था तो उसने मेरे से बस रिटर्न टिकट मांगी थी, बाकी कुछ नहीं मांगा। थाई पास मांगा था, वो पहले ही चेक कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो आप आइए आराम से। और बैंकॉक बहुत प्यारा है। अभी थोड़ी गर्मी गिर रही है, बट कभी बादल कभी गर्मी, ऐसा है। मतलब हर टाइम धूप नहीं निकली हुई थी, हल्का हल्का था। आज मेरा पहला दिन है, तो आगे भी जो इन्फॉर्मेशन होती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो ठीक है, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।